बच्चे लोग, कहानी सुनने का समय हो गया है। ये मंच पर से मैं प्रोफेसर तोष्णीवाल 89 नंबर की कहानी बोलूंगा। कहानी का नाम है गणेश जी और अंधी बुढ़िया। तो ये कहानी में क्या होता, सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, अपने को लगता अपन ही होशियार है। बूढ़े लोग भी, पुराने लोग भी, स्कूल में नहीं जाते हुए कितने होशियार है, कितने होशियार रहते, ये बात ये कहानी पर से तुम्हारे ध्यान में आएंगी। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया है ने दादी माँ। और दादी माँ बोले तो उम्र ज्यादा होती। और ज्यादा जैसी जैसी उम्र बढ़ेंगी, किसको सुनाई कम देता, किसको आंखों से कम दिखता, किसी के घुटने दुखते, किसी के दांत गिर जाते। वैसी ये जो बुढ़िया दादी माँ है, ये इसको दिखता नहीं था, कम दिखता, धुंधुल का। तो वो गणेश जी के परम भक्त थे। आंखों से भले ही नहीं दिखाई दे, लेकिन सुबह शाम गणेश जी की सेवा में मगन रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा को अपने सामने रखना, उनकी स्तुति करना, उनके भजन गाना, और समाधि में लीन हो जाती थी। वो भगवान की सेवा करते समय कोई बात उसके मन में नहीं आती थी। मन चंचल भी रहा तो वो एकाग्र चित्त से भगवान की सेवा करती थी। अब गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान भी सोचने लग गए, ये दादी माँ को दिखता नहीं, लेकिन मेरी मूर्ति बराबर पीतल की मूर्ति थी गणेश जी की, ऊपर से बराबर निकाल लेती, थाली में, तांबे की थाली में रखती, उसको नहलाती, और उनका जो स्वच्छ कपड़े से, टावेल से पूछती, हल्दी कुंकू लगाना, हार पहनाना, तिलक लगाना, सारी सेवा करती आंधी होके भी। भगवान सोचते हैं ये हमारा स्मरण नित्य करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती। मैंने भगवान आपकी पूजा करी, सेवा करी, आरती करी, भजन गाई, अब मुझे ये दो वो दो, ऐसा नहीं था उसका मन। अपन कैसे मंदिर में गए तो भगवान मुझे पास करना, स्टूडेंट रहे तो क्या बोलते हैं, मेरा पहला नंबर आना। व्यापारी रहा तो बोलेंगे हे भगवान मेरा व्यापार दिन दुगना चार चुगना चढ़ना चलना चाहिए, ज्यादा पैसे आना। और कोई डॉक्टर है तो बोलता मेरा हॉस्पिटल अच्छा चलना। ये नहीं बोलेगा कि मेरे हाथ से ज्यादा पेशेंट दुरुस्त होके घर को जाना, ये नहीं बोलेगा। वो बोलेगा ज्यादा पेशेंट आना, उनसे मैं फीस वसूल करूंगा, 2-4 महीने में मैं धनवान हो जाऊंगा, बंगला खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा। ऐसा मांगने से थोड़ी देता भगवान। तुम कर्म करो, तुम्हारे को फल अवश्य मिलने वाला है। तो गणेश जी बुढ़िया की भक्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अब वो सोचते ये बुढ़िया नित्य सेवा करती है, अपनी पूजा करती है, भजन गाती है, मेरा नामस्मरण करती है, बदले में कुछ नहीं मांगती, कुछ ना कुछ तो उसको देना चाहिए। नहीं मांगी तो देना चाहिए, भगवान का काम है। तो ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन वो बुढ़िया के सामने प्रकट होते। बोलते हो माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा नामस्मरण करती हो, हम उससे अति प्रसन्न हुए। तो जो वरदान जो चाहो मैं वरदान देता हूं, हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोलती प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, आपका नामस्मरण मैं बड़े दिल से लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपके भजन गाना, गीत गाना। आंधे नहीं, मैं आंखों से दिखता नहीं, लेकिन मैं आपकी मूर्ति मेरे सामने रखकर मैं जैसे कि प्रत्यक्ष में देख रही हूं, ये भाव से मैं आपकी सेवा करती हूं।
मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी भक्त बने रहूं, मेरे मुंह में हमेशा आपका ही नाम स्मरण आता रहे, बस यही आशा है। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोलती है, सर्वेश्वर, मुझे मांगना ही नहीं आता, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। ठीक है, बोले अगर आप कह ही रहे तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू को पूछती हूँ, उनकी सलाह मशवरा लेती हूँ। गणेश जी कल आने का वादा करके वो चले जाते। अब बुढ़िया का एक लड़का था और एक बहू थी, शादी हुई हुई थी बहू बेटे की। तो बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर, भाई आपकी क्या राय है, क्या सलाह है इसके बारे में, क्या मांगू मैं। बेटा बोला, माँ तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांगो, ताकि अपन धनवान हो जाएंगे, अपना घर रिच हो जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएंगी, सब सुख और चैन से रहेंगे। फिर वो बहू को पूछती, बहू बोलती, नहीं, पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगो। उसको लड़का नहीं था, तो बोले मुझे लड़का होना, यानी दादी माँ का कौन हो गया, पोता। आपको पोता चाहिए ऐसा मांगो, क्योंकि अपने इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए घर में पोता होना। अब ये बुढ़िया बेटे और बहू की बात सुनती और मुश्किल में पड़ जाती, क्या मांगू, भगवान ने एक ही वर मांगने को बोला है। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे, बेटे को पैसा होना, बहू को लड़का होना। क्या करती मैं, पड़ोसन को पूछती हूँ, बोलकर बुढ़िया अपने पड़ोसन के यहाँ जाती और उससे सलाह मांगती। पड़ोसन बड़े अच्छे दिल की थी, सरल स्वभाव की थी, उसकी सहेली थी वो। तो उसने बुढ़िया को समझाया, देख तुम्हारी सारी जिंदगी तो कष्ट में गई, दुख में गई, तुमने ये बेटे का करने में ही पूरा जीवन डाला। अब जो थोड़ा बहुत जीवन बचा है वो सुख से व्यतीत करने के लिए तू धन का भी वरदान मत मांगो और पोते का भी मत मांगो। अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो ये सांसारिक वस्तु तुमको क्या लाभदायक रहेंगी। अतः तुम क्या करो, अपने लिए दोनों आंखें मांगो। आंखें आ गई तो तुम्हारा जीवन और सरल हो जाएगा, बाजार में जा सकेंगे, सहेली के पास जा सकते, किसकी ब्याह शादी रही तो अटेंड कर सकते, घर में सारा काम थोड़ा बहुत जो भी आता वो कर सकते। तुमको पोता और धन से क्या काम, आंखें बहुत महत्व की है। अब ये सुनकर बुढ़िया घर लौटती। तीन आदमी की तीन अलग अलग राय, एक पैसे मांगता, दूसरा पोता मांगती, और तीसरा है तो आंखें मांगने को बोलती। वो सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरे बहू बेटे का दोनों का भी और मेरा भी भला हो। लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है, एक वरदान में तीनों कैसे मांग सकते। तो ये सोचते सोचते उसका सारा दिन बीत गया। बुढ़िया का कभी कुछ मांगना तो कभी कुछ मांगने का मन बनाती, लेकिन कोई बात का वो डिसाइड नहीं कर सकी मैं क्या मांगू। अब दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हो गए। वो बोलते, दादी माँ आप जो भी मांगोगे वह हमारी कृपा से आपको मिल जाएगा। क्या सोचा है, ये हमारा वचन है, हम कभी ना नहीं बोलते। एक बार देने का वचन दिए तो वो कबीरदास जी ने बोला है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारे प्राण भी चले गए। हमको कितना भी मुश्किल लगा आपका मांगना तो हम वो
तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। ऐसे गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। भगवान बोलते, मांगो, हम तो तत्पर है। कल ही बोला था आपको हमने कि मैं कल आके आपके सामने प्रकट होऊंगा, जब तक आप सोच के आना। तो वो बुढ़िया बोलती, मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती। क्या मांगती हो? मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। देखो बुढ़िया कितनी होशियार निकली, तीनों वरदान मांग लिए उसने एक वरदान में। बेटे ने क्या मांगा था? पैसा, तो इसने सोने का गिलास मांगा। और बहू ने क्या मांगा था? पोता, तो पोता मांग लिया। और ग्लास में दूध पीते देखना चाहती हूँ, यानी आंखें भी मांग ली। तो बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी पर और सरलता पर मुस्कुराने लगे। बोले, अरे वाह, तुमने तो ठग लिया मुझे। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने को बोला, तुमने तो तीन तीन बातें एक ही वरदान में मांग ली। तुम्हारे जैसा होशियार मैंने आज तक नहीं देखा। आंखें भी मांग ली, धन भी मांग लिया, पोता भी मांग लिया। पोता होगा तो ढेर सारा पैसा, पिता पोता होगा तो ढेर सारा पैसा भी होगा, तभी तो वो सोने की गिलास में दूध पिएगा। और पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तुम्हारी दृष्टि आएंगी, तब तो तुम उसको देख सकोगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी पड़ेंगी। फिर वो बोले, तुमने जो मांगा वो तुमको सब मिल जाएगा, ये मेरा सत्य वचन है। इतना कहकर गणेश जी अंतर्धान हो। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार अच्छा चलने लग गया। लेन देन में, व्यापार में, कारोबार में पैसे अच्छे आने लगे, कमाई आने होने लग गई। और बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। थोड़ी कहानी लंबी है लेकिन सरल है। अपने मम्मी से पूछो तो वो शॉर्ट में तुमको बोलेंगे कैसे बूढ़े लोग पहले के होशियार थे। अपन वो स्कूल नहीं गए तो अपन उनको निग्लेक्ट करते, अपन उनसे बातें नहीं करते। और दादी माँ की कहानी सुने बगैर अपने को नींद नहीं आती थी। सारे घर में छोटे बच्चे दादी माँ की रोज दो चार कहानियां बोले बगैर सोते नहीं। तो ऐसी बुढ़िया होशियार थी और गणपति को प्रसन्न करके मन चाहा वरदान मांग लिया उसने। तो जो भी काम करोगे तुम मन भाव से करो, प्रसन्न चित्त से करो, तो तुमको भी उसका अच्छा फल मिलेगा। सारी कहानियों में यही आएगा तुमको सार, कि कर्म अच्छा करो, झूठ मत बोलो, ईमानदारी से पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलने वाला है। तो ये है सीधा दिमाग की कहानी। आई ना पसंद? अरे वाह।